नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और नए साल की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विश करता हूं कि आपका जो नया साल है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे करे। और इस नए साल के ऊपर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट हम देने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का आईएलटीएस एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर हो सकता है, क्योंकि हम आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, फ्री प्रैक्टिस मटीरियल देने जा रहे हैं। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को फट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम वहां पर मॉक टेस्ट अपलोड करने वाले बिल्कुल फ्रेश। तो आप लोगों के पास बहुत बड़ा मौका होगा प्रैक्टिस करने के लिए, अपना लेवल चेक करने के लिए, ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना एग्जाम बुक कर पाओ। तो जल्दी से आप लोग अगर एंड्रॉयड यूज करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। लिखिए वहां पे सतनाम सर आइल्स, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग एप्पल यूज करते हैं तो वहां पर आप माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसको आपको फिल कर देना है। तो इस वीडियो में हम आइल्स के जो चेंजेस आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो 2024 में नए साल में आपको पता कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। और इसके साथ साथ हम जनवरी मंथ में जो भी आइल्स की बेस्ट एग्जाम डेट्स होंगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हम सबसे पहले चेंज की स्टूडेंट्स बात करें तो सबसे पहला चेंज क्या आ सकता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम पहले बात करें एक साल पहले, तो सबसे पहले आपकी लिसनिंग होती थी, उसके बाद रीडिंग होती थी और लास्ट में राइटिंग होती थी। लेकिन इन्होंने पैटर्न को चेंज कर दिया और अभी जो करंट पैटर्न चल रहा है उसमें आपकी राइटिंग सबसे पहले होती, लिसनिंग बाद में होती है और रीडिंग लास्ट में होती है। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट की थोड़ी सी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं लिसनिंग एक फ्रेश माइंड से करने वाला मॉड्यूल होता है, तो अगर आप लोग पहले राइटिंग करें तो ऑब्वियसली आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आइल्स को बहुत सारी रिकमेंडेशन भेजी गई हैं कि जो पहले वाला पुराना पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट किया जाए। तो बहुत ज्यादा हायर चांसेस है कि आने वाले टाइम में ये वाला चेंज आपको देखने को मिल सकता है। मे बी जनवरी से या मार्च ऑनवर्ड ये दोबारा से वही पैटर्न पे आ सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपकी लिसनिंग होगी, उसके बाद आपकी रीडिंग होगी और लास्ट में राइटिंग होगी। तो ये चीज जो है आने वाले टाइम में पॉसिबल है। अगर हम नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो है री स्किल 1 मॉड्यूल के ऊपर, लेकिन करंटली वो सिर्फ और सिर्फ सीडीएल्स के ऊपर चल रहा है। सीडीएल्स का मतलब है कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स। तो कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स के ऊपर इन्होंने शिफ्ट करने का सोचा था कि बहुत सारी कैंडिडेट को हम जो पेपर डिलीवर्ड एग्जाम देते हैं उनको हम सीडीएल्स की तरफ मूव कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने वाले टाइम में ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है कि पेपर डिलीवर्ड के ऊपर भी ये चीज जो बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती है। मे बी जनवरी से स्टार्ट हो सकती है या फिर मार्च से स्टार्ट हो सकती है। ये इसके हायर चांसेस हैं और इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट को राहत मिलने वाली है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं मेरे ख्याल से 95% कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पेपर डिलीवर्ड पे एग्जाम देते हैं। तो पेपर डिलीवर्ड में अगर ये फैसिलिटी आएगी रीटेक 1 मॉड्यूल वाली, जिसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे 4 एग्जाम देते हैं तो 4 में से मान लो कोई एक मॉड्यूल में आपका स्कोर नहीं आया, सपोज करो जैसे मोस्टली स्टूडेंट रीडिंग में फेल हो जाते हैं, कोई भी मॉड्यूल हो सकता है। तो जैसे मान लो सपोज करो एग्जांपल के तौर पर अगर आपका रीडिंग में स्कोर नहीं आया तो आपको चारों मॉड्यूल दोबारा देने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये वाला सिस्टम इंप्लीमेंट होता है, जो जिसके की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारे भी आईडीपी के साथ लिंक हैं, हम उनके साथ हमारी बात होती रहती है, तो उनके जो ऑफिशियल्स है उनका यही कहना है कि आने वाला जो 2024 साल है कि जनवरी में या मार्च में आपके लिए ये फैसिलिटी आ सकती है। और अगर ये आती है तो बहुत बड़ी राहत आप लोगों के लिए होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीकिंग मॉड्यूल की, तो स्पीकिंग मॉड्यूल में भी कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं साथ साथ। हम सबसे पहले चेंज की बात करें तो स्टूडेंट में बताना चाहूंगा स्पीकिंग की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा छोटी ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2-3 साल पहले का अगर हम ट्रेंड देखें, अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो कम से कम 12 से 15 मिनट की स्पीकिंग होती थी। लेकिन कोविड के बाद काफी ज्यादा स्पीकिंग को शॉर्ट कर दिया गया, ड्यूरेशन काफी ज्यादा छोटी हो गई है। हार्डली 8 to 10 मिनट की स्पीकिंग जो है वो ही कंडक्ट की जा रही है। अगर मैं दूसरे मेजर चेंज की बात करूं तो वो है क्यू कार्ड को लेकर। क्यू कार्ड इस टाइम पे फिक्स नहीं है। जैसे कि आपको पता है पहले हर 4 मंथ बाद क्यू कार्ड का एक फिक्स पैटर्न होता था, एक लिस्ट आती थी, उस लिस्ट में से क्यू कार्ड एग्जामिनर पूछते रहते थे और 4 मंथ बाद वो लिस्ट चेंज होती थी। लेकिन ऐसा अब नहीं है। आपको क्यू कार्ड हर वीक, हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद चेंज हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन अब करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ क्यू कार्ड की जो लेंथ है उसको भी काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है। मतलब पहले क्यू कार्ड 2 मिनट का सुनते थे या 1.5 मिनट का सुनते थे, लेकिन इस टाइम पे जो एग्जामिनर है वो स्पीकिंग का क्यू कार्ड सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का, हार्डली 1 मिनट का सुन रहे हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम में स्टूडेंट का क्यू कार्ड फिनिश हो जाता है। और अगर नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो है वीडियो कॉल स्पीकिंग। जैसे कि आपने देखा कि 2023 में ये चीज हुई थी कि वीडियो कॉल स्पीकिंग बहुत ज्यादा मात्रा में कंडक्ट की जा रही थी। तो बीच बीच में थोड़ा सा इन्होंने ऑफलाइन भी स्पीकिंग स्टार्ट करी थी, जैसे कि फेस टू फेस स्पीकिंग होती है वो भी ले रहे थे स्टूडेंट की, अब भी ले रहे हैं।
लेकिन जो 2024 साल है उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो वीडियो कॉल स्पीकिंग वाली ऑप्शन है उसको बढ़ा दिया जाए। मतलब मेरे कहने का ये है कि ज़्यादा स्पीकिंग जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होगी। तो आपको जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन स्पीकिंग एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले रहता है, 1-2 सेकंड का डिले आता है। जैसे आपने कोई बात अपने एग्जामिनर से बोल रहे हो तो वो हाफ सेकंड लेट जाएगी। तो हाफ सेकंड लेट जाने का मतलब ये है कि आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी होती है। आपका जो इंटरप्शन है मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है। कई बार एग्जामिनर आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो बीच में आप बोल पड़ते हो, या अगर आप बोल रहे हो तो बीच में आपका एग्जामिनर बोल पड़ता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और आने वाले टाइम में काफ़ी हायर चांसेस हैं कि ये चीज़ आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकती है। और लास्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो स्पीकिंग पार्ट 3 जो है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप करंट ट्रेंड को भी देख लें तो पार्ट 1 और क्यू कार्ड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, पार्ट 3 के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे हैं, तो इसके लिए आपको रीजनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो एग्जामिनर है वो बार बार आपको वाई हाउ पूछता रहेगा और आप लोग पजल होते रहेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप लोग इसके ऊपर अच्छे से काम करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल आंसर आपने प्रिपेयर करें, आंसर की लेंथ को थोड़ा बढ़ाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेंथ को बढ़ाने का भी कुछ लॉजिक होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करना है आंसर। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा और मैं बताऊंगा आपको पार्ट 3 में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम लिसनिंग की बात करें स्टूडेंट, तो लिसनिंग में भी कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस है। उसमें से सबसे पहला चेंज जो है वो ये है कि आपको थर्ड और फोर्थ सेक्शन थोड़ा फ्लुएंट देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको जो स्पीड रखनी है वो 1.15 के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। 1.25 के ऊपर प्रैक्टिस मत करना, उसको आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और नो मोर देन 3 वर्ड्स वाले जो आंसर्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आईटीपी वालों की आदत है कि वो बीच बीच में आपको ये चीज जरूर देंगे। नो मोर देन 3 वर्ड वाले जो आंसर्स होते हैं काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, वैसे तो बहुत कम आते हैं, लेकिन 2024 में स्टार्टिंग में ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप अभी से अलर्ट रहें। और मैं बताना चाहूंगा, आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था कि उन्होंने एग्जाम्पल को हटा दिया था लिसनिंग में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब आप लिसनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन होता है। मतलब आपका स्पीकर एक एग्जाम्पल आपको देता है, उसके बाद आपको दोबारा से टाइम दिया जाता है उसको सुनने का। तो मतलब कह सकते हैं कि लगभग 10 से 20 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन ये चीज 2024 में आपको रिमूव होती हुई दिख सकती है। मतलब एग्जाम्पल के बिना डायरेक्टली आपको पूरा सेक्शन सुनने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए। और ये सारी लिसनिंग्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। आप लोग सतनाम सर आइल्स को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। पेड मटेरियल रहेगा लेकिन आपको मिल जाएगी ये सारी जो स्पीड है, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। बात कर लेते हैं जी रीडिंग और राइटिंग की। रीडिंग और राइटिंग में सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिल सकता है वो ये है कि पीटी के साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं आइल्स का काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो कंपटीशन होने की वजह से हायर चांसेस है कि आपको रीडिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी देखने को मिल सकता है। राइटिंग का लेवल भी थोड़ा सा इजी देखने को मिल सकता है, और हायर चांसेस है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पैसेजेस, बहुत सारे राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं पीटी में भी ये चीज होती है, और पीटी के साथ जब से इनका कंपटीशन बढ़ा है तब से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट है बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो पीटी की तरफ काफी स्टूडेंट शिफ्ट हो गए जब से कनाडा ने एक्सेप्ट किया है पीटी को। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जनवरी मंथ में कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा एग्जाम आपको अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको 5 एग्जाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आईडीपी ने अनाउंसमेंट करी है वो 4 एग्जाम की करी है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये एकेडमिक वाला एग्जाम है 6 जनवरी को, उसके बाद ये एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है, फिर उसके बाद 18 जनवरी को आइल्स एकेडमिक का एग्जाम है, उसके बाद ये वाला जो 20th वाला एग्ज़ाम है ये अभी तक आईडीपी ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये वाला एग्ज़ाम ऐड हो सकता है। तो अभी तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। और उसके बाद ये लास्ट एग्ज़ाम है 27 जनवरी को, जो कि लास्ट एग्जाम है एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम। तो एकेडमिक और जीटी के 2 ही एग्जाम हैं, आपको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और बाकी 2 जो हैं वो सिर्फ एकेडमिक वाले एग्जाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 6 जनवरी और 13 जनवरी आइल्स एग्जाम की। 6 जनवरी वाला सिर्फ एकेडमिक वाला एग्जाम है और 13 जनवरी वाला एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। देखो स्टूडेंट, इनकी जो लिसनिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों का लेवल बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड रहने वाला है। इजी लिसनिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आप लोगों को स्पीड का जरूर ध्यान रखना है। 1.15 के ऊपर आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करें थर्ड और फोर्थ सेक्शन की।
फर्स्ट सेक्शन में आपको वन वर्ड वाली ब्लैंक, आपका एक एग्जाम ऐसा होगा जिसमें आपको मैप देखने को मिलेगा। इन दोनों में कोई भी एक एग्जाम हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है, 13 वाला भी हो सकता है। मैप की जरूर प्रैक्टिस करके रखें। थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन फ्लुएंट रहेगा, वन वर्ड वाली ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगी फोर्थ सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में लॉन्ग एमसीक्यू आएंगे, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है आपको 1.15 की स्पीड के ऊपर ही करनी है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और आपको जो प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल स्टैंडर्ड लिसनिंग ही प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपको ऐसी एरी गैरी लिसनिंग करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड लिसनिंग ही प्रैक्टिस करनी, वो कहाँ मिलेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करें इसके रीडिंग लेवल की 16 और 13 वालों की, सबसे पहले हम एकेडमिक वालों की बात करेंगे, फिर उसके बाद जीटी वालों का मैं डिस्कस करता हूं कि जीटी वालों को कैसा एग्जाम आएगा रीडिंग का। फर्स्ट पैसेज में आपको दोनों ही एग्जाम में ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी, उसका लेवल रहेगा काफी ज्यादा इजी। सेकंड वाला थोड़ा सा मॉडरेट पैसेज आएगा। उसमें से जो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वाला जो एग्जाम है उसमें आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे, और जो 13 वाला एग्जाम है उसमें आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी राइटर ओपिनियन दोनों ही केसेस में आ सकते हैं। और थर्ड वाले में आपको एमसीक्यू और यस नो नॉट गिवन दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फर्स्ट वाला एग्जाम है उसमें आपको ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं, और सेकंड वाले में आपको मैचिंग सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं। तो काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको कोई ना कोई पुराना पैसेज भी रिपीट हो सकता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई पैसेज रिपीट होता ही रहता है। तो अगर आप लोग हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको रीडिंग्स मिल जाती हैं जो बार बार रिपीट भी होती हैं, और वो एग्जाम लेवल वाली ही होती हैं, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी होती हैं। लिसनिंग्स आपको मिल जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए 20 लिसनिंग्स। अगर हम 6 जनवरी की राइटिंग की बात करें तो आपको टास्क 1 में बार, लाइन या टेबल आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड टास्क की अगर मैं बात करूं तो आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, जिसमें आपका एग्री, डिसएग्री और डिस्कशन ऐसे हो सकता है। वही अगर मैं 13 जनवरी की बात करूं तो आपको पाए, टेबल या फिर कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। और अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो एग्री, डिसएग्री, डिस्कशन या फिर रीजन सोल्यूशन वाला ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे जितने भी सैंपल आंसर हैं वो सारे आपको हमारी प्रेडिक्शन पीडीएफ में अवेलेबल मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 13 जनवरी की रीडिंग की। देखो स्टूडेंट्स, आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट रह सकता है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, फिलअप्स, मैचिंग हेडिंग और एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसमें हम आपको 11 रीडिंग्स देते हैं और उसके साथ साथ 20 लिसनिंग्स दे देते हैं, जिससे आपको काफी फायदा रहता है। जनरल वालों की अगर राइटिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको इनफॉर्मल लेटर देखने को मिल सकता है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, रिसेंटली हमारी प्रेडिक्शन में से ही आपको क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। टास्क 2 की बात करें तो एग्री, डिसएग्री, रीजन सोल्यूशन और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं 18 जनवरी की और 27 जनवरी की। 18 जनवरी वाला जो एग्जाम है वो थर्सडे को है, और 27 वाला जो एग्जाम है वो एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है सैटरडे को। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऑलमोस्ट 12 ईयर हो गए। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थर्सडे वाला एग्जाम है वो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम निकल कर गया है, और उस एग्ज़ाम में क्या हुआ था, उसकी जो राइटिंग आई थी बहुत ज़्यादा ट्रिकी आई थी, और उसकी लिसनिंग भी थोड़ी सी ट्रिकी आई थी। तो जो थर्सडे वाला एग्जाम होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा ईजी आएगा या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिकी आएगा। 27 वाला जो एग्जाम है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है। अगर आप चाहे तो इसको बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। लेकिन 18 वाले एग्जाम की जो लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग, इन तीनों में कोई एक सेक्शन ट्रिकी हो सकता है। बाकी के 2 सेक्शन काफी ज्यादा इजी आएंगे, लेकिन एक सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको 2 या 3 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं। मैप वगैरह आने के चांसेस रहेंगे आपको 18 वालों को। डबल मल्टीपल चॉइस और 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स लास्ट सेक्शन में। और इसकी स्पीड थोड़ी सी फ्लुएंट 1.15 के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 27 वालों का जो एग्जाम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बैलेंस आएगा। इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स आपको देखने को मिल सकती हैं, बाकी जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। उसी प्रकार से अगर हम 18 और 27 जनवरी की रीडिंग की बात करें तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया है कि जो 18 वाला एग्जाम है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इजी आएगा या बहुत ज़्यादा ट्रिकी आएगा। बाकी जो इसके क्वेश्चन टाइप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। जैसे फर्स्ट सेक्शन में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लेकिन 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं। 18 वालों को लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे, और जो दूसरे वाला एग्जाम है 27 वाला, उसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन देख सकते हैं।
राइटर ओपिनियन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्ड पैसेज की बात करें तो एमसीक्यू, यस नो नॉट गिवन, बॉक्स वाली ब्लैंक्स या मैचिंग सेंटेंस, ये दोनों एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इंटरचेंज होते हुए दिख सकते हैं। पैसेज कोई ना कोई पुराना रिपीट हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो पैसेजेस हमारे पास हैं उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको कोई ना कोई पैसेज रिपीट हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी है आपने कौन सा एग्जाम बुक करना, मैंने आपको अपना पर्सनल बता दिया, मैं किसी को भी कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जाके प्रूफ चेक कर सकते हैं। अब हम राइटिंग की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं 18 वालों की, तो आपका भी जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मॉडरेट या ट्रिकी हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा इजी भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि आपको एक बैलेंस पेपर बुक करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा इजी आएगा, बहुत ज्यादा इजी के चक्कर में कोई ना कोई मॉड्यूल ट्रिकी भी जरूर होता है इसमें। पाए, लाइन या कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट टास्क में देखने को मिल सकता है, सेकंड वाले में एग्री डिसएग्री और डिस्कशन ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम 27 वालों की बात करें, एकेडमिक वालों की पहले बात कर लेते हैं, जीटी वालों का भी बताता हूँ। टास्क 1 में आपको टेबल, लाइन या बार देखने को मिल सकता है। टास्क 2 में एग्री डिसएग्री, डिस्कशन और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर हम जनरल वालों की बात करें तो आपका लेवल थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। ट्रू फॉल्स, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, फिलअप्स, मैचिंग हेडिंग, एमसीक्यू वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। 27 जनवरी जीटी वालों की अगर बात करें तो टास्क 1 में आपको फॉर्मल लेटर और टास्क 2 में एग्री डिसएग्री के साथ डिस्कशन या फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे देखने को मिल सकता है। देखो स्टूडेंट, प्रेडिक्शन एक गेस वर्क होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, और जो प्रेडिक्शन हमारे पास होती है उसमें से जो भी पैसेजेस, जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन 100% कभी भी कुछ नहीं होता है। वो आपकी चॉइस है, आपने लेना है या नहीं लेना। मैं आपको किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट लेते हैं उनको फायदा होता है, जो स्टूडेंट नहीं लेते हैं वो अपनी नॉलेज को यूज करके एग्जाम क्लियर करते हैं। अगर नहीं होता तो फिर बाद में उनको पछतावा लगता है। तो हमारे पास जो प्रेडिक्शन मटेरियल रहेगा उसमें आपको सारे ही मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। 499 रुपीस इसके चार्जेस रहेंगे, जिसमें आपको लिसनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1.15 की स्पीड पे मिलती है, मैप की वोकैब मिल जाती है, रीडिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं, राइटिंग टास्क 1, 2 के सैंपल मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और क्यू कार्ड जितने भी ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं सारे आपको मिल जाते हैं। और ये सारा मटेरियल आप दो तरीके से बाय कर सकते हैं। एक तो आप मुझे गूगल पे कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, मेरी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सतनाम सर आइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो फिर आप लोग माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला कोड आपको फिल कर देना है, स्पेशली जो फॉरेन से मेरी ऑडियंस है, जो इंडिया से बाहर से मेरी वीडियो देखते हैं। लेकिन आप लोगों को जो पेमेंट करना है, जो इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही आप कर सकते हैं और किसी तरीके से आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को चाहिए, जनवरी की सारी प्रेडिक्शन अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन में जाएंगे वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। जो इंडियन ऑडियंस है उसके चार्जेस 499 रहेंगे। जो बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको बाहर से पीडीएफ डाउनलोड करना है या बाय करना है तो वो 700 में उनको पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर स्टूडेंट्स हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।